Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 4, unit number 2, living organism. लास्ट जो लेक्चर्स हमने पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें हमने सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, प्लांट सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, उसके अलावा एनिमल के सेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। अब हम जो है वो रूट सिस्टम्स को स्टडी करेंगे इन प्लांट्स के अंदर। जैसे कि हम सबको पता है कि रूट जो है वो प्लांट्स की सबसे मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। उसके अलावा स्टेम रूट का एसेंशियल फैक्टर होता है। उसके अलावा प्लांट्स होते हैं, उसके अलावा जो लीव्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट का फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रूट सिस्टम्स इन प्लांट्स के अंदर। रूट्स का जैसे हम फंक्शंस पढ़ें तो रूट्स का हमें पता है रूट्स का क्या काम होता है। ये एब्जॉर्ब्स करती है प्लांट के अंदर, इसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ये पानी को और मिनरल्स को अंडरग्राउंड जो होता है वाटर और मिनरल्स सॉइल के अंदर से मिनरल्स लेती हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। और रूट जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं, इस वजह से ये क्या इनका काम क्या होता है, ये जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होती हैं उनको, पूरे प्लांट को ज़मीन के अंदर सपोर्ट करती हैं, ज़मीन के अंदर इनको स्टेबल बनाती हैं ताकि प्लांट जो फ्रूट और जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं वो मूव ना करें, और ये इनको पकड़ के रखती हैं मजबूती से। फिरमली प्लांट्स को ये पकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं इन द सॉइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम रूट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये जो थिक पार्ट आपको नज़र आता है रूट का, उसको हम रूट कैप बोलते हैं। अगर हम रूट की डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पे एक थिक पार्ट नज़र आएगा रूट का, उसको हम रूट कैप बोलते हैं। उसके बाद हम अगर रूट्स की टाइप्स देखें, टाइप्स ऑफ द रूट्स, तो रूट्स की 2 टाइप्स होती हैं, टैप रूट्स और फिब्रस रूट्स। ठीक है, अब हम टैप रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टैप रूट्स के अंदर ऐसी रूट्स होती हैं, ये देखिए आपको डायग्राम नज़र आ रही है टैप रूट की। टैप रूट्स के अंदर 1 लार्ज मेन रूट। टैप रूट्स कौन सी रूट्स होती हैं जिनमें 1 लार्ज मेन रूट होती है। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, और इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आपको मिल जाती हैं। टर्निप और कैरेट और रेडिश के अंदर हम देखेंगे तो वो पूरी की पूरी एक रूट होती है। उसकी मेन रूट जो होती है वो एक ही होती है। इसकी मल्टीपल रूट्स जो है आपको नज़र नहीं आएंगी, ये खुद ही एक मेन रूट होती है, तो इसको हम कहते हैं टैप रूट। टैप रूट्स के अंदर सिर्फ 1 लार्ज मेन रूट आपको मिलती हैं, ज़्यादा सारी जो है रूट्स आपको नज़र नहीं आएंगी। जो जैसे रेडिश है वो पूरी की पूरी एक रूट की शक्ल में आपको प्लांट जो है, इसका जो प्लांट है वो आपको एक पूरी की पूरी रूट की शक्ल में अंडरग्राउंड सॉइल्स के अंदर नज़र आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइब्रस रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जिनके अंदर मैनी मेन रूट्स होती हैं, और ये तकरीबन आपको सेम साइज़ में भी नज़र आती हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको ये पूरी के पूरी एक मेन रूट नज़र आ रही थी। ये रेडिश जो है आपको पूरे का पूरा एक मेन रूट में नज़र आ रहा था। लेकिन अगर हम ग्रास की बात करें, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे वीट और ग्रास की आपको एग्जांपल दी गई है। तो ग्रास में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैनी मेन रूट्स मिल जाएंगी जो सेम साइज़ में होती हैं। मल्टीपल्स रूट्स जो आपको नज़र आती हैं वो हम फाइब्रस रूट्स में डिस्कस करते हैं। तो जो सिर्फ एक मेन रूट होगी उसको हम टैप रूट बोलते हैं, और जो चूँकि इसके भी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हमने फाइब्रस रूट्स की डिस्क्राइब्स की, एक टैप रूट होती है और एक फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में सिर्फ एक ही मेन रूट होती है, जैसे कि रेडिश और कैरेट के अंदर हम देखें तो ये पूरी की पूरी एक मेन रूट आपको नज़र आएगी। और इसी तरह से अगर हम ग्रास में देखें और वीट में देखें तो हमें फाइब्रस रूट नज़र आती है, जिसके अंदर मल्टीपल रूट्स नज़र आती हैं। जो इसकी मेन रूट होती हैं वो मल्टीपल्स होती हैं, लेकिन जो इसमें मेन रूट होती है वो सिर्फ 1 आपको नज़र आएगी टैप रूट के अंदर। फाइब्रस के अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल्स नज़र आती हैं, मैनी नज़र आती हैं, और इसकी एग्जाम्पल्स में आपको वीट और ग्रास मिल जाएंगे।